नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन से जो कि समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तीनों टॉपिक आपको बताएंगे और तीनों टॉपिक से क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज होता क्या है दोस्तों? तो समचतुर्भुज एक वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन बस ये थोड़ा सा इसका ये लाइन थोड़ा सा तिरछा होता है। ये बिल्कुल वर्ग की तरह ही होता है। वर्ग की तरह ही होता है का मतलब दोस्तों कि ये जो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी तरह इसमें भी इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर मान लीजिए कि अगर एक भुजा ए है तो ये वाला भुजा भी ए होगा, ये वाला भुजा भी ए होगा और ये वाला भुजा भी ए होगा। और इसे हम ए बी सी डी से इंडिकेट कर देते हैं, ए बी सी डी। तब इसको इससे कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा कि परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ से मतलब कि कंप्लीट दूरी आपकी निकालनी है। जैसे कि वर्ग की या फिर आयत की, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं और वर्ग में चारों भुजाओं का योग होता है। उसी तरह इसमें भी अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 गुणा में भुजा, आप इसे लिख सकते हैं 4a। यानी एक भुजा की लंबाई आपको पता है और चारों भुजाओं का निकालना हो तो चारों आपस में बराबर होंगे, तो 4a पे आप लोग रख देंगे तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप। अब इसके बाद आता है दोस्तों, समचतुर्भुज का परिमाप के बाद आता है इसका क्षेत्रफल कैसे होगा। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से एक ये भी काटा जाएगा और इस इधर से ये दूसरा भी काटा जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे, इसे हम मान लीजिए कि D1 और D2 से इंडिकेट करते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, 1/2 गुणा में दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो मतलब कि दोस्तों 1/2 गुणा में D1 इंटू D2। D1 और D2 दोनों विकर्ण है इस फिगर में। तो ये आपके क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला परिमाप, दूसरा फार्मूला क्षेत्रफल। अब दोस्तों नेक्स्ट आएगा आपका समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, चलिए उसको आपको बताते देते हैं और ये फार्मूला आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। तो समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ से ऐसे एक लाइन रहता है, उसके बाद ये तिरछा यहाँ से, उसके बाद ये इधर से, दोनों बिल्कुल सेम रहेगा और उसके बाद यहाँ से नीचे से इसे मिला देंगे तो ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। और यहाँ से ये जो आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई का मतलब यच, और इधर से भी ये सेम आ जाएगा ऊंचाई। अब इसे ए बी सी डी से इंडिकेट कर देंगे, ए बी सी और डी। और ये समलंब चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो यहाँ से मान लीजिए ये भुजा A1, ये वाला हो गया A2 और ये हो गया B1 और इधर से B2। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपका समलंब चतुर्भुज का परिमाप पहले पूछेगा। तो परिमाप के लिए समलंब चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा आपका, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, यानी चारों भुजाओं की दूरी। तो यहाँ से चारों अलग अलग भुजाएं हैं तो आप सबको एक में आप जोड़ देंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस में B1 प्लस में B2, ये आपका परिमाप का फार्मूला है, पहला फार्मूला। उसके बाद आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू यच। यच का मतलब कि ये जो कि ऊंचाई है, यहाँ से इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी तो यच। और उसके बाद ये समांतर भुजाएं जो कि ऊपर नीचे आपस में हैं, उनका योग A1 प्लस में A2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। ये दो फार्मूला हो गया जिससे आप लोग क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज तीसरा नंबर पे।
चलिए उसका भी बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए। तो समांतर चतुर्भुज का फार्मूला कैसे, फिगर कैसे बनेगा, तो बिल्कुल ये आयत की तरह बनेगा, बस थोड़ा सा ये तिरछा रहेगा, इसका लाइन ऐसे बन जाएगा। और इसका जो कि रूल है, ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की। जैसे कि ये अगर ये भुजा ए है तो इधर भी ए हो जाएगा, अगर ये भुजा बी है तो इधर भी ए हो जाएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी कि समांतर का मतलब होता है ये 200 समानांतर। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। आधार का मतलब ये हो जाएगा आपका बेस नीचे का, और ऊंचाई का मतलब ये हो जाएगा आपका ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार बी है और उसके बाद ए, बी ए, या आधार ऊंचाई। अगर यहाँ पे एच लिखा होता है, ऊंचाई का मतलब एच होता है, तो बी एच हो जाता। मतलब आप जैसे भी समझ लीजिए, जो भी इंडिकेट यहाँ पे करेंगे वो वाला आपका यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद आएगा आपका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला होता है, जैसे परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 कोष्ठ में a प्लस बी, यानी कि a प्लस ए 2a हो जाएगा और b प्लस बी 2b। ये परिमाप का फार्मूला बिल्कुल आयत के फार्मूले के बराबर है, और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। समांतर चतुर्भुज लगभग में ये भी बराबर है। तो आप लोग को तीनों फिगर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको इस पर क्वेश्चन बताते हैं एक एक करके, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 800 मीटर है तथा एक विकर्ण 20 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल आपका 800 मीटर दिया है और यहाँ पे है समचतुर्भुज। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणा में दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल 800 मीटर दिया है, 800 बराबर 1/2 गुणा में एक आपका विकर्ण भी दिया है तो 20 मीटर, और आपका दूसरा विकर्ण यानी d2 निकालना है। तब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका 2 से 20 जो है 10 बार में कट जाएगा, और ये जो 10 है गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो d2 बराबर 800/10, यानी कि दोस्तों d2 बराबर 80 मीटर, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई आपका आ गया आंसर 80 मीटर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समचतुर्भुज से ही है। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई क्रमशः 50 मीटर और 60 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि दोनों विकर्ण की लंबाई d1 बराबर 50 और d2 बराबर 60 दिया हुआ है, 60 मीटर। तो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो फार्मूले पे रखना है बस इसको। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। तो d1 इंटू d2 आप लोग फार्मूला रख देंगे 50 गुणा में 60। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 2 से कट जाएगा, 60 जो है 30 बार में, 50 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। आपका ये क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों आप लोग ये फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं समलंब चतुर्भुज के बेस पे। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का फिगर ऐसे बनता है, उसके बाद इसे नीचे से मिला देंगे। अब यहाँ से बोला क्या है कि जो कि समांतर भुजा है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा की लंबाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला भुजा 6 सेंटीमीटर, नीचे वाला 10 सेंटीमीटर हो जाएगा,
क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तो बड़ा वाला नीचे रखेंगे और ऊपर वाला छोटा है तो छोटा। तथा उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, मतलब कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी इसका ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में ऊंचाई यानी h जो कि यहाँ पे दिया है, और उसके बाद समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाएं मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो समांतर भुजाएं 6 और 10 है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1/2 और ऊंचाई का मतलब कि 4 सेंटीमीटर दिया है 4, और A1 और A2 यानी कि समांतर भुजाएं जो कि 6 और 10, तो 6 + 10। अगर इसे आप लोग जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 1/2 गुणा में 4 गुणा में 16। तब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 से जो है 4 जो है 2 बार में कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपका आ गया ये आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन। आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिए, तभी आप लोग इन सब क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं समांतर चतुर्भुज के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है। तो समांतर चतुर्भुज आप लोग को पता है कैसे फिगर बनता है। तो समांतर चतुर्भुज जो कि ये दोनों की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर होती हैं। तो यहाँ से आधार 9 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार का मतलब ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऊपर वाला भुजा भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई जो कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इधर वाली भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताए थे, क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार आपका कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो 9 × 4 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का। तो दोस्तों इस फार्मूले को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग ऐसा क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको घन और घनाभ से क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।